हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ज़ल वहाब है और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। क्लास 6 इंग्लिश बुक हम स्टडी कर रहे हैं। ये हमारे पास जो है कैम्ब्रिज एक्सप्रेस वालों की बुक है क्लास 6 की, और इसका जो चैप्टर नंबर 3 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है। इसको जहाँ हम स्टडी करेंगे और इसको पहले इसकी समरी पढ़ लेते हैं और उसके बाद ज़ाहिर है इसको हम डिस्कस करेंगे। असल में यहाँ पे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में है और इसको इसकी जो समरी है रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। सबसे पहले जिसको टॉपिक है वो यही है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हम ये करते हैं कि जो बारिश का पानी होता है वो असल में ये जो लेसन है, ये जो सबक है, वो बारिश का जो पानी होता है उसको स्टोर करने के बारे में है कि हाउ कैन वी स्टोर रेन वाटर। ठीक है। और इसमें एक ये जो मतलब ये जो डिस्कशन है असल में एक दो जवान और ग्रैंडपा के दरमियान डिस्कशन है और उसको बताते हैं कि पानी पहले जो पानी पुराने ज़माने में पहले पानी किस तरीके से स्टोर किया जाता था। रेन वाटर अगर बारिश होती थी तो पानी ज़ाया होने से बचाते थे, बजाय गटर लाइन में और उस तरह से ज़ाया होने में उसको स्टोर किया जाता था। तो उसके बारे में उनसे वो कहते हैं जो है दोनों का डिस्कशन है, जवाने का और उनकी ग्रैंडपा के आपस में डिस्कशन है। और उसकी जो समरी है वो ये है कि पहले बारिश जब होती है तो बारिश का पानी रेन हार्वेस्टिंग यानी बारिश के पानी को हम स्टोर कैसे कर सकते हैं। उनसे पूछते हैं, उसको बताते हैं कि पहले असल में होता ये है कि जब ज़मीन का जो पानी होता है वक्त गुज़रने के साथ साथ वो नीचे चला जाता है, क्योंकि पानी को निकाला जाता है। ठीक है। मोटर्स के ज़रिए कुएं निकाले जाते हैं, इस तरह से बोरिंग की जाती है और ज़मीन से पानी टेक्नोलॉजी के ज़रिए बाहर निकाला जाता है। जब पानी बाहर निकाला जाता है तो जो वाटर बेड है ज़मीन के अंदर, जो पानी का लेवल है वो नीचे आहिस्ता आहिस्ता चला जाता है और पानी ड्राई होना शुरू हो जाता है। ज़मीन के नीचे पानी होता है ना, ज़मीन के अंदर पानी होता है, तो वो पानी एक्चुअली कहाँ से आता है? असल में बारिश का पानी होता है। वो बारिश का पानी होता है, बारिश बरसती है, ज़मीन उसको एब्ज़ॉर्ब करती है उस बारिश के पानी को, और वो पानी नीचे जाके ज़मीन के अंदर स्टोर होता है। ठीक है। तो हम फिर उसको कुएं के ज़रिए या बोरिंग के ज़रिए उसमें से दोबारा पानी निकालते हैं और पीने के लिए और आबपाशी के लिए इन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली होता ये है कि अगर आप रेन हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि ज़मीन के अंदर पानी का जो लेवल है वो नीचे चलता जाएगा, मज़ीद पानी जमा नहीं होगा, तो ज़मीन का जो पानी है उसकी डेप्थ और बढ़ जाएगी और मतलब ये बल्कि एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि फिर वो पानी ख़त्म हो जाएगा इस तरह से। ठीक है। तो इसके लिए वो कहते हैं कि ज़रूरी बहुत ज़्यादा ये है कि हम रेन हार्वेस्टिंग करें। रेन हार्वेस्टिंग में ये होता है कि मिसाल के तौर पे उसके लिए आपके पास एक एरिया चाहिए। पहले ज़माने में लोकल तरीका ये होता था सिंपल कि ज़मीन बना दी जाती थी, ज़मीन के अंदर हल चलाया जाता था, ज़मीन को थोड़ा सा यानी खूद के इस तरीके से ना, तो जब बारिश का पानी नरम किया जाता था, ज़मीन को नरम किया जाता था, तो जब बारिश होती थी तो वो पानी बजाय इसके ऊपर फ़्लो करने के वो एब्ज़ॉर्ब हो जाता था वो पानी। ठीक है। ज़मीन जैसे पानी वो ज़मीन पानी को जज़ब कर लेता था, क्योंकि आपने मट्टी उसको मतलब ऊपर से सॉफ्ट कर दिया, हल चलाया उसके अंदर। ठीक है ना, कूद लिया उसने, उसकी मिट्टी निकाली। उस तरह जब बारिश होती है तो अब उसके अंदर आपने वो मिट्टी निकाली हुई है, तो मिट्टी के ऊपर जब पानी बरसता है तो पानी एब्जॉर्ब होता है, बजाय इसके क्या वो बिल्कुल हार्ड सरफेस हो तो पानी पर फ्लो कर रहा होता है। अगर हार्ड सरफेस है ना, सीमेंटेड सरफेस है या वैसे ही बहुत सख्त ज़मीन है, तो जब बारिश का पानी आता है नीचे तो वो फिर फ्लो कर रहा होता है ज़मीन के सरफेस के ऊपर और वो नहरों में और फिर आगे जाके गटर में और इस तरह से लाइन में चला जाता है। फिर इस तरह से सैलाब बनते हैं। ठीक है। जो है अर्बन फ्लड्स बनते हैं, देहातों में फिर दरियाओं में सैलाब तुग़यानी आती है, तो उससे तबाही हो जाती है, फसलें ख़राब हो जाती हैं और वो पानी कहाँ चला जाता है? समंदर में चला जाता है। ठीक है। अच्छा, ये पानी वो कहते हैं कि पानी हर जगह में, ये तकरीबन दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पानी का प्रॉब्लम रहता है, एक लॉन्ग लास्टिंग प्रॉब्लम है। ठीक है। यानी ये होता है कि बाज़ इलाक़े ऐसे हैं जहाँ पे पानी ज़्यादा है तो ज़मीन में पानी सरफेस के ऊपर करीबी है। ठीक है, आसानी से मतलब चंद मीटर नीचे जाके आपको पानी मिल जाता है। बाज़ जगहें ऐसी है जहाँ पे 1000 मीटर तक, 500 मीटर तक गहरा पानी होता है, इतना गहरा होता है, और क्योंकि बारिशें नहीं होती
बारिशें नहीं होती तो पानी नीचे चला जाता है। तो जहाँ बारिशें ज़्यादा होती है वहाँ पे पानी ऊपर होता है, जहाँ बारिशें कम होती है पानी नीचे होता है, ठीक है। और अगर वहाँ पे बारिश और कम हो जाएगी, ड्राई कंडीशन आता है, ड्राई वेदर आता है, ठीक है, बारिशें नहीं होती, खैरसाली होती है, तो पानी और नीचे चला जाता है, ठीक है। तो अब उसके लिए कुछ तरीके बताते हैं कि हम अपने घर के अंदर, अगर मिसाल के तौर पे चले पूरे उसको तो, लेकिन हाँ अपने घर के अंदर पानी को कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो ये कहते हैं कि घर के अंदर पानी को स्टोर करने के लिए ये तरीका होता है कि जब आपका एक एरिया चाहिए, एक बहुत बड़ा एरिया चाहिए। अब घर के ख़ास एरिया, आपका मिसाल के तौर पे आपका अगर 500 गज़ का प्लाट है, 500 गज़ का घर है, तो उसके अंदर छत भी है। पानी जब छत के ऊपर बारिश जब बरसती है और छत के ऊपर पानी आता है, तो फिर एक पाइपिंग सिस्टम आपका होना चाहिए ताकि वो पानी जमा कर सके बारिश का, ठीक है ना। पाइप हो तो उसके लिए प्लम्बर चाहिए, प्लम्बर आके उसके अंदर वर्क करे और पानी जमा करें। वो पानी फिर आप क्या करें कि नीचे ज़मीन के अंदर, एक तो आप ये करें कि अगर ज़मीन आपकी वो नहीं है तो आप उसके अंदर एक पिट्स कहते हैं उसको, गड्ढे बना देते हैं उसके अंदर, कुआं बना देते हैं उसके अंदर, गड्ढे बना देते हैं उसके अंदर गड्ढे, ठीक है। उससे क्या होता है कि वो पानी आके उस ज़मीन के अंदर स्टोर होता है और बाहर जाने से रुक जाता है, गटर में जाने की बजाय वो पानी उधर। और कुआं अगर आपने खोदा हुआ है बहुत गहरा, ठीक है, बड़ा कुआं खोदा हुआ है, तो पानी सारा का सारा जितना बारिश का पानी हो रहा होता है उस कुएं के अंदर जा रहा होता है, वो कुएं के अंदर स्टोर हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो एक तो बाहर जाने से रुक गया, कुएं के अंदर स्टोर हुआ, तो अब वो पानी या तो एब्जॉर्ब होगा ज़मीन के अंदर, तो भी ज़ाया नहीं हुआ, और या आप उसको फिर मोटर के ज़रिए निकाल के अपने घर के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि अगर वो पानी कुएं में जो जा रहा है, जुजा के नीचे टैंक के अंदर या कुएं के अंदर स्टोर हो रहा है, तो उसके लिए उसमें कोई गटर का लाइन मिक्स नहीं होना चाहिए। गटर का पानी, सीवरेज लाइन जो है वो मिक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो साफ़ नहीं होता, वो गंदा चला गया पर तो गंदा ही अंदर रह जाएगा, ठीक है। तो फिर आपकी इस्तेमाल का नहीं होगा। तो कोशिश ये करें कि उसके लिए कोई फिल्ट्रेशन टाइप की कोई चीज़ हो ताकि उसमें से गंदा कचरा जो है उसको अलग कर सकें और साफ़ पानी टैंक के अंदर या कुएं के अंदर नीचे चला जाए, ठीक है। तो ये इसके बारे में ये कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो लेसन है रेन हार्वेस्टिंग, यानी पानी, बारिश के पानी को बचाने का जो वो है, हम उसको पढ़ लेते हैं। कहता है कि पीपल लिविंग इन टाउन्स इन सिटीज़ यूज़ वाटर दैट फ्लोज फ्रॉम द टैप्स इन देयर किचन्स एंड वॉशरूम्स। जो लोग शहरों में रहते हैं तो वो टूटी से, किचन के अंदर टूटी होती है उसमें से पानी निकलता है, वॉशरूम्स के अंदर टूटी होती है उसमें से पानी निकलता है, तो वो टूटी का पानी इस्तेमाल कर रहा होता है, ठीक है। पीपल लिविंग इन विलेजेस गॉट वाटर फ्रॉम वेल्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड लेक्स हैं। जो लोग गाँव में रहते हैं तो वो पानी कहाँ से हासिल करते हैं? कुओं से, तालाबों से, दरियाओं से, झीलों से वो पानी लेते हैं, ठीक है। मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस पेरेनियल शॉर्टेज ऑफ वाटर। पेरेनियल का मतलब लॉन्ग लास्टिंग, लंबे अरसे तक चलने वाला, ठीक है। तो कहते हैं कि जो दुनिया के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, ऐसी जगह पार्ट्स हैं जहाँ पे दुनिया जो है वो एक लॉन्ग लास्टिंग शॉर्टेज ऑफ वाटर फेस करता है, मुसलसल लंबे लंबे अरसे तक पानी नहीं होता। इस तरीके से कुछ पार्ट्स हैं जहाँ पे पानी नहीं होता, ठीक है। इज़ देयर अ वे टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर वाटर। वक्त गुजरने के साथ साथ पानी का डिमांड बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह की आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ने की वजह से लोगों की ज़रूरियात बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से पानी का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें से जो वक्त गुजरने के साथ साथ जो इंक्रीजिंग डिमांड है, जो मुतालबा है, पानी का डिमांड है, पानी की जो ज़रूरत है जो बढ़ता जा रहा है, हम उसको फेस कर सकें? तो रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू फाइंड आउट। कहते हैं कि नीचे जो कन्वर्सेशन है आप इसको पढ़ लें ताकि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हम किस तरीके से कर सकते हैं, उसका कोई तरीका हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अब आ जाइए। जॉन है, Grandpa, look at this picture in the newspaper. How do we harvest rain? What is rainwater harvesting? Grandpa कहते हैं कि look at this picture in the newspaper. Newspaper के अंदर इस पिक्चर को देखें। How do we harvest rain? हम रेन को हार्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। What is rain water harvesting? और रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या चीज़ है, पहले हम कैसे कर सकते हैं और ये है क्या चीज़, ठीक है। तो ये लेट्स सी, ग्रैंडपा कहते हैं लेट्स सी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिंपली मीन्स कैचिंग रेन वेयर इट फॉल्स इन स्टोरिंग द वाटर फॉर फ्यूचर यूज। रेन
इज़ द सोर्स ऑफ ऑल वाटर, ठीक है। वो ये कहते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिंपली मीन्स कैचिंग रेन वाटर एट फॉल, ठीक है। पानी जो बारिश का जो पानी बरसता है उसको कैच करना है, उसको ज़ाया नहीं होने देना है। इन स्टोरिंग द वाटर फॉर फ्यूचर, और मुस्तकबिल के लिए उस पानी को स्टोर करना है, ठीक है। यूज रेन इज़ द सोर्स ऑफ ऑल वाटर। अब ये जहन में रख लीजिएगा कि अच्छा सॉरी फॉर फ्यूचर यूज़, ये तो हो गया। रेन इज़ द सोर्स ऑफ ऑल वाटर, जो बारिश है पानी, देखें जितना पानी आपको मिल रहा होता है ये रेन की वजह से होता है। आपको मीठा पानी जितना मिल रहा है वो रेन की वजह से होता है। कैसे रेन की वजह से होता है? समंदर के ऊपर धूप पड़ती है, ज़मीन के ऊपर धूप पड़ती है, तालाब दरिया झील वगैरह उसके ऊपर धूप पड़ती है, वो पानी इवोपरेट होता है गैसियस फॉर्म में, वो ऊपर चला जाता है, बादलें बनती हैं, ठीक है। अब समंदर से पानी इवोपरेट हो गया, बादलें बन गई, वो बादलें तो रुकती नहीं है ना, वो हवा के साथ उड़ती हैं, वो जाके बरसने लगी गिलगित में, वो जाके बरसने लगी पेशावर में, कोयटा में, ठीक है। तो ये जितनी बारिश अब होती है ना, ये वो पानी है जो ज़मीन से इवोपरेट हो के ऊपर जाके बादलें बनती है और फिर पानी बन के बारिश की सूरत में बरसता है हमारे ऊपर। समझ रहे हो? ये वाटर साइकिल कहते हैं। नीचे से पानी इवोपरेट होकर ऊपर जाता है, बादलें बनती हैं, वो बादलें ठंडी हो जाती हैं, पानी में कन्वर्ट हो जाता है, बारिश बरसने लगती है, फिर वो पानी वापस नीचे आता है, फिर से इवोपरेट होके ऊपर जाता है, फिर ठंडा होके पानी बन के फिर से बरसता है, और इस तरीके से साइकिल चल रहा है। उसको कहते हैं वाटर साइकिल कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये जहन में रख लो कि दुनिया में पानी की एक ख़ास मकदार है, वो न कम हो जाता है न बढ़ जाता है, ख़ास पानी है, जितना भी पानी है समंदर में जितना है, लेकिन इसमें कोई इजाफा नहीं हो रहा उसके अंदर, बस यही पानी है, सर्कुलेट कर रहे हैं, ऊपर जा रहे वापस आ रहे हैं, ऊपर जा रहे वापस आ रहा है, इस तरीके से, ठीक है। इसको हम रेन वाटर कहते हैं, सॉरी वाटर साइकिल कहते हैं, ठीक है। वी गेट अबाउट 100 hours ऑफ रेन इन एयर अल्दो ब्रीफली कन्फाइंड टू और 4 months है। कहते हैं क्या कि हम जो है 100 hours ऑफ रेन इन एयर अल्दो, ये कहते हैं कि हम साल में 100 hours ऑफ रेन इन एयर, मतलब बारिशें हो रही होती है साल में, ठीक है। कहते हैं कि ब्रीफली कन्फाइंड टू 4 months, नॉर्मली 4 महीने होते हैं, इसमें ज़्यादा बारिशें होती हैं, इस वहाँ तक महदूद होती है। इट इज़ अ बाउंटी दैट मस्ट बी कार्ड, ये एक नेमत है। बाउंटी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेमत हो जाएगा, ठीक है। बाउंटी का मतलब गिफ्ट, रिवॉर्ड, नेमत, ठीक है। दैट मस्ट बी कार्ड, जो कि हमने इसको पकड़ना है, स्टोर करना है, इन यूज्ड ओवर द अदर 8660 hours है। 4 महीने बारिश होती है, 4 महीने के बाद फिर बारिश कभी कभार होती है, ज़्यादा नहीं होती, और फिर क्या होता है कि वो जो पानी आता है फिर हमें उसको स्टोर करके बाकी जो अरसा है साल का उसमें हमने उसको यूज़ करना होता है, ठीक है। यू कैन स्टोर रेन वाटर, ये सही है, ओके, आई एम श्योर इट्स ओके नाउ। Okay, you can store rainwaters in tanks. You can use it to recharge groundwater. आप टैंक्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं, आप ज़मीन के पानी को रिचार्ज कर सकते हैं। समझ रहे हो? रिचार्ज का मतलब कि ज़मीन का पानी जो ख़त्म हो गया, जो कम हो गया, नीचे चला गया लेवल, अब दोबारा ज़मीन से एब्जॉर्ब करवा के, ज़मीन के अंदर जज़ब करवा के आप ज़मीन का पानी ऊपर लेके आ सकते हैं। उसके लिए मोटर्स के ज़रिए बारिश होती है तो आपने ज़मीन को नरम किया हुआ है, कुआं खोदा हुआ है, वो पानी आपने ज़मीन के अंदर स्टोर किया और ज़मीन के अंदर जज़ब हो जाएगा। उस तरह से मोटर से तो हम फिर निकालते हैं, लेकिन ज़मीन का जो पानी है ना उसका लेवल नीचे से ऊपर आना चाहिए। तो 2 तरीके होते हैं, या हम उसको ज़मीन के अंदर स्टोर करें, ज़मीन बनाएं, सैलाब ना बने, समंदर में ना जाए वो पानी, जहाँ पे बारिश हो गई उस ज़मीन ने जज़ब कर लिया, वो ज़मीन के अंदर स्टोर हो जाएगा। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा है कि आप टैंक के अंदर कुएं के अंदर स्टोर करें, ठीक है। तो इस तरीके से कह रहे हैं। ओके, सो बट डज इट वर्क ग्रैंडपा? क्या ये काम करता है? ठीक है ना, डज इट वर्क ग्रैंडपा? यस ऑफ कोर्स इट वर्क्स। वाटर हार्वेस्टिंग इज एज ओल्ड मिलेनियल इन बोर्न ऑफ लोकल विजडम है। कहते हैं कि ये जो वाटर हार्वेस्टिंग है ना, एज ओल्ड, पुराना,
एज ओल्ड पुराना, मिलीनियल हज़ारों साल, ठीक है। और एंड बॉर्न ऑफ लोकल विजडम, और ये लोकल जो लोग थे ना, इनकी विजडम होती है, उनकी दानाई है, जो कि रेन हार्वेस्टिंग करते हैं। आम लोग जो लोकल लोग होते थे ना, वो ये करते थे कि भाई ज़मीन के अंदर हल चलाया, ज़मीन को नरम किया, जब बारिश हो गई फसलों के लिए, पता है क्या होता है, यानी जब बारिश होती है तो बारिश से पहले ज़मीन के अंदर हल चलाते हैं। हल चलाते हैं तो जब बारिश होती है तो वो पानी पूरा जज़ब हो जाता है उसके अंदर, ठीक है। और अगर आप सख्त ज़मीन रखेंगे तो फिर पानी जज़ब नहीं होगा, सैलाब बन जाएगा, फ्लो करके सैलाब बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये लोकल विजडम है। फॉर जनरेशंस पीपल इन ड्राई रीजन हैव डेवलप्ड देयर ओन रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, यानी जनरेशन्स तक, नस्लों तक लोगों ने जो खुश्क इलाके हैं उन्होंने अपना एक रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है वो जनरेट किया। माई ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड फादर हार्वेस्टेड रेन जस्ट एज नेचुरली एज दे टिल्ड द ग्राउंड टू ग्रो क्रॉप्स है, ठीक है। वो क्या करते थे कि मेरे ग्रैंड फादर और जो ग्रेट ग्रैंड फादर है उसके जो मतलब होते हैं, वो क्या करते थे कि ज़मीन में हल चलाते थे और इस तरह से फसलों के लिए पानी स्टोर करते थे ज़मीन के अंदर। ये हमारे इलाके में भी है जहाँ पे ये होता है, पहले ज़मीन के अंदर हल चलाया जाता है, फिर बारिश होती है तो सारा पानी जमा हो जाता है, ज़मीन बिल्कुल जो है वो कीचड़ कीचड़ हो जाती है, बिल्कुल पानी 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 हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो बारिश हो जाएगी, पानी बह जाएगा नीचे, सरफेस से नीचे पानी, ज़मीन खुश्क होगी, ठीक है, ड्राई होगी। तो क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए ज़मीन के अंदर वो हल चलाते थे, ज़मीन के अंदर घड़े बनाते थे और इस तरीके से फिर वो पानी को स्टोर करते थे और फिर वो उसके अंदर फिर फसलें उगाते थे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास, ओके, दिस वन नाउ पैट्रिक, देन व्हाई डोंट वी मेक यूज़ ऑफ दिस मेथड टुडे? हम ये मेथड हम आजकल क्यों इस्तेमाल नहीं करते? अनफॉर्चुनेटली वी हैव लॉस्ट टच विद दीज लोकल सिचुएशंस है, और कहते हैं कि हमने इस लोकल सोल्यूशन के साथ जो काम छोड़ दिया, मतलब उसको इसके साथ हम टच नहीं रहे, हमने उसको मतलब छोड़ दिया, फॉरगिव कर दिया उसको, ठीक है, मतलब फॉरगॉट कर दिया, भुला दिया हमने इस मेथड को। ओके, इंस्टेड ऑफ टाइम टेस्टेड सिस्टम we construct dams and rivers and blocks that the flow of the river. Okay, कहते हैं instead of time tested system, बजाय इसके कि जो वक्त गुजरने के साथ साथ टेस्ट किया हुआ सिस्टम था जिसमें हल चलाते थे ज़मीन के अंदर और पानी इस तरह से स्टोर किया जाता था, अब हम क्या करते हैं, वी कंस्ट्रक्ट डैम्स एंड रिवर्स, हमने दरियाओं के ऊपर डैम बना दिए, ठीक है, एंड ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ द रिवर, और हमने रिवर के फ्लो को स्टॉप कर दिया, ठीक है। वी ड्रा अंडरग्राउंड वाटर बट दिस सक्स द अर्थ ड्राई, हमने ज़मीन का जो पानी है वो ब्लॉक कर दिया और इससे क्या हुआ, ज़मीन जो है वो खुश्क हो गई, क्योंकि जब पानी निकालेंगे तो ज़मीन खुश्क हो जाएगी। वी ड्रा अंडरग्राउंड वाटर बट दिस सक्स द अर्थ ड्राई, वी बिल्ड कनाल्स एंड लेज किलोमीटर्स ऑफ पाइप्स बट दे आर एक्सपेंसिव, हमने कनाल बना दिए और इस तरह से किलोमीटर्स तक हमने पाइप्स फैला दिए, पाइप डाल दिए ज़मीन के अंदर, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है ये। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज एफर्ट्स व्हाट्स द रिजल्ट, इन तमाम एफर्ट्स के बावजूद रिजल्ट क्या है, टैप स्टिल गो ड्राई, टोटियाँ अब भी जो है शहरों में पानी नहीं है, ड्राई है, टोटियों से पानी नहीं गिरता, ठीक है। सो नाउ पीपल आर ट्राइंग टू रिवाइव दिस एज ओल्ड सिस्टम, अब लोग क्या करते हैं, पुराने ज़माने के सिस्टम को दोबारा रिवाइव करते हैं और कोशिश करते हैं कि उस सिस्टम को बरोए कर लाएं। कैन वी हार्वेस्ट रेन इन आवर ओन हाउस, क्या हम अपने घर के अंदर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो येस वी कैन, हम कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्स टू हार्वेस्ट रेन रिक्वायर लिटिल स्पेस, अगर आपने घर के अंदर रेन को हार्वेस्ट करना है, रेन के पानी को सेव करना है, तो हमें कुछ स्पेस चाहिए, जगह चाहिए होगी, ठीक है। अ ड्राइड बोरवेल और रो ऑफ सोक टिप्स और टैंक, कहते हैं अ ड्राइड बोरवेल, हम एक कुआं खोदें, ड्राई कुआं जिसमें कोई पानी वानी नहीं हुआ, ड्राई कुआं खोद लिया, बारिश हो गई तो पानी सारा उसके अंदर हमने डाल दिया, वो जब तक बारिश होती है वो पानी उसके अंदर, तो बहुत बड़ा कुआं होगा तो पानी उसके अंदर स्टोर होता जाएगा। अब पानी बजाय इसके कि वो गटर में चला जाए, गलियों में चला जाए, जाके उसका सैलाब बन जाए, या जो है अर्बन फ्लड सिस्टम बन जाए, अर्बन फ्लड्स आ जाए उसके अंदर, अब वो पानी घर के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं।
अच्छा, उसके लिए क्या किया आपने कि आपने उसके लिए ड्राइड बोरवेल कुआं बना दिया, और रो ऑफ सोक पिट्स और टैंक्स हैं, या कुछ ऐसा किया आपने कि मतलब छोटे छोटे नालियाँ बना दिया आपने उसके अंदर। ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि उसके लिए फिर आपको सीमेंटेड फर्श नहीं चाहिए, मिट्टी वाली ज़मीन चाहिए जिसके अंदर आप थोड़ा सा वो हल चलाने वाला काम करें, वो हल चलाएं, थोड़ा सा उसका मिट्टी निकालें और उसमें से फिर जब बारिश होगी तो पानी उसके अंदर स्टोर होगा। ठीक है, कंसील्ड, ओके, ये आपका कंसील बिलो द ग्राउंड इज ऑल दैट यू नीड, ये हमें चाहिए। द ओपन स्पेसेस, रूफ टॉप्स एंड ग्राउंड्स कैन बी यूज एज योर कैचमेंट्स। ठीक है, वो कहते हैं कि द ओपन स्पेस, जो आपका ओपन स्पेस है, रूफ टॉप्स हैं, जो छत है आपका, ठीक है, एंड ग्राउंड और ज़मीन, ये आपके कैचमेंट्स है, पानी को पकड़ने के लिए, पानी को स्टोर करने के लिए कैचमेंट्स है। व्हाट आर दीज कैचमेंट्स ग्रैंडपा, ये कैचमेंट्स क्या है? It is the area from where rain waters can be caught or collected. ये वो जगह हैं जहाँ से बारिश का पानी काट कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। छत के ऊपर पानी आता है ना, अब आपने पाइप लगा दिए, वो पाइप से पानी नीचे आ जाएगा, तो आपने सारा छत का पानी जमा कर दिया। ठीक है, नीचे जो आपके पास स्पेस है, जो सहन है वगैरह, ज़मीन है, जो आपका लॉन वगैरह है, उसका पानी आपने जमा कर दिया, बजाय बाहर गली में जाने के और या गटर में जाने के, आपने उसको स्टोर कर दिया, उसका कुएं की तरफ उसका पाइप सिस्टम कर दिया, तो सारा पानी जाके कुएं में जा रहा है। तो ये कैचमेंट यही होता है। ठीक है, इन जियोग्राफी कैचमेंट मीन्स कैचिंग और कलेक्टिंग रेन वाटर वेयर इट फॉल्स। जियोग्राफी में कैचमेंट क्या होता है? पानी, बारिश का पानी जहाँ से उसको, जहाँ बारिश का पानी होता है उसको पकड़ना। ठीक है, जहाँ पे बारिश का पानी गिरता है उसको पकड़ के उसको स्टोर कर लेना, उसको हम क्या कहते हैं? कैचमेंट्स कहते हैं। एक्चुअली रेन वाटर हार्वेस्टिंग फॉर आवर होम्स डज नॉट रिक्वायर मेजर कंस्ट्रक्शन वर्क इज द एक्सपेंस सोर्स मोस्ट ऑफ आवर पॉकेट्स है। वो कहते हैं कि घर के अंदर जो पानी कैचमेंट्स के लिए जो पानी हम स्टोर करते हैं, उसके लिए जो अरेंजमेंट्स है, पाइप लगाना वगैरह वगैरह, उसके लिए इतना पैसा खर्च नहीं होता, ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। बल्कि वो कहते हैं कि एक्सपेंस सूट मोस्ट ऑफ आवर पॉकेट्स, हमारे जेब इजाज़त देती है इस बात की कि हम ये चीज़ें कर लें। प्लम्बर आके चंद दिन के अंदर उसने पूरा सिस्टम बना के दे दिया। ठीक है, इस तरीके से। हाउ मच विल रेन वाटर हार्वेस्टिंग कॉस्ट ग्रैंडपा? कहते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कितना कॉस्ट करेगी, अगर हम ये चाहें कि ये सिस्टम करें और पानी को स्टोर करें, तो कितना मतलब ये जो है कॉस्ट कितनी लगेगी, पैसा कितना आएगा, खर्चा कितना आएगा? इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द एरिया ऑफ योर रूफ एंड अदर स्ट्रक्चर्स दैट यू विल यूज टू हार्वेस्ट रेन। कहता है डिपेंड कर लेता है आपकी छत के ऊपर कि छत कितना बड़ा है, और फिर जो दूसरे वो जगहें जहाँ से आप पानी हार्वेस्ट कर रहे होते हैं, पानी को जमा कर रहे होते हैं, तो वो कितना बड़ा है। जितना बड़ा होगा खर्चा ज़्यादा होगा, जितना कम होगा खर्चा कम होगा। ठीक है, ओके। हु विल बिल्ड इट इन हाउ लॉन्ग विल इट विल टेक? कौन ये बिल्ड करेगा और कितना टाइम लगेगा इसको? तो ये कह रहे हैं कि यू नीड समवन हु अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आपको एक ऐसा आदमी चाहिए जो रेन हार्वेस्टिंग के उसूल्स को जानता हो, उसको पता हो कि रेन को कैसे हार्वेस्ट किया जा सकता है। अ स्किल्ड मेसन्स और प्लम्बर कैन डू दिस जॉब फॉर यू विद इन 10 days है। स्किल्ड जो कारपेंटर होता है या प्लम्बर जो होता है, वो क्या कर सकता है? ये काम आपके लिए 10 दिन के अंदर कर सकता है। ठीक है, सो वी विल हैव प्लेंटी ऑफ वाटर। सो हमारे पास बहुत सारा पानी जो है वो जमा होगा। ठीक है, अच्छा ये सॉरी, ये मेसन्स का मैंने शायद कारपेंटर बोल दिया। मेसन का मतलब मिस्त्री होता है। ठीक है, अ स्किल्ड मेसन और प्लम्बर कैन डू दिस जॉब फॉर यू विद इन 10 days। जो स्किल्ड मिस्त्री होता है या प्लम्बर जो होता है, जो पाइप्स वगैरह का काम करता है, तो वो कहते हैं कि 10 days के अंदर ही काम कर सकता है। सो वी विल हैव प्लेंटी ऑफ वाटर, फिर हमारे पास बहुत सारा पानी जमा होगा। येस, नॉट ओनली आवर फैमिली बट अदर्स टू विल बेनिफिट्स। न सिर्फ हमारी फैमिली बल्कि दूसरे लोग भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इट इज़, देख लें कि इसमें नज़र आ रहा है ये इसको, इट इज़, एक मिनट, ओके, येस, नॉट ओनली और फैमिली बट अदर्स टू विल बेनिफिट्स। ठीक है, सिर्फ हमारी फैमिली नहीं बल्कि दूसरे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। इट इज़ अ गुड सोल्यूशन टू द वाटर प्रॉब्लम इन आवर सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस। हमारे गाँव में, सिटीज़ में और टाउन्स में बेहतरीन सोल्यूशन है पानी की शॉर्टेज को ख़त्म करने के लिए। एक्चुअली इट इज़ अ प्रोटेक्शन फ्रॉम ड्रॉट, यानी खुश्क साली से प्रोटेक्शन है। एक्चुअली ये
खुश्क साली जब बारिशें नहीं होती और ड्राई कंडीशन होता है, ठीक है। तो खुश्क साली से एक प्रोटेक्शन है। इट रिड्यूसेस सॉइल इरोजन एज इट रिड्यूसेस द सरफेस रन ऑफ। ये ज़मीन की कटाई को रिड्यूस करता है, कम करता है। ज़मीनें कटती हैं और इस तरह से फसलें ख़राब हो जाती हैं, ज़मीनें ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि सरफेस को फ्लो नहीं करता। और ज़मीन के सरफेस जब बहेगा नहीं तो ज़मीन की कटाई भी नहीं होगी, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो जाएगी। इट विल प्रिवेंट्स चोकिंग ऑफ ड्रेन्स एंड फ्लडिंग ऑफ रोड्स ड्यूरिंग हैवी रेन। बहुत ज़्यादा जब बारिशें होगी तो ड्रेन्स चौक नहीं होंगे, ड्रेन्स जो हमारे गटर लाइन्स है बंद नहीं होंगे, ठीक है, या जो नदी नालियाँ बंद नहीं होंगी। और जो हैवी रेन्स की वजह से रोड्स के ऊपर जो फ्लड बनती है, सैलाब जो बनता है, अभी जो कराची में हुआ था, ठीक है, तो ये स्टॉप हो जाता है, ये फिर नहीं होता, ठीक है। ओके, व्हेन द वाटर टेबल राइजेज यू नीड लेस इलेक्ट्रिसिटी टू पंप ग्राउंड वाटर। अब अगर आप ज़मीन का टेबल जो है ना, ज़मीन के अंदर जो पानी है, ज़मीन के नीचे जो पानी है, अगर ये लेवल ऊपर आ जाता है तो आपको फिर ज़्यादा एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि पानी ऊपर होगा ना, करीब से खींचना होगा, तो फिर कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा गहराई से खींचेंगे तो आपको स्ट्रांग मोटर चाहिए, ज़्यादा पावर वाली मोटर चाहिए, तो बिजली ज़्यादा खाएगी, ठीक है। तो इस वजह से वो कहते हैं कि बिजली फिर कम खर्च होगी। हु एल्स विल इट बेनिफिट्स, इसके अलावा और कौन इससे फ़ायदा उठा सकते हैं? एवरीबडी, ग्रैंडपा कह रहे हैं कि एवरीबडी, द ग्राउंड वाटर विल बी रिचार्ज्ड, क्योंकि जो ग्राउंड का पानी है वो उसका लेवल ऊपर आ जाएगा, रिचार्ज हो जाएगा, पानी ग्राउंड के अंदर और आ जाएगा। अ ग्राउंड वाटर रिचार्जेस द वाटर टेबल विल राइज एंड द क्वालिटी ऑफ वाटर विल इम्प्रूव। जब ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा, उसका लेवल राइज हो जाएगा, तो जो क्वालिटी ऑफ वाटर है वो इम्प्रूव हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। वेल्स, पॉन्ड्स एंड बोरवेल्स दैट आर ड्राइंग अप विल रिप्लेनिश्ड। जो वेल कुएँ हैं, पॉन्ड्स हैं, बोरवेल्स हैं, ठीक है, पॉन्ड्स तालाब और बोरवेल जो बोर से बनाए हुए कुएँ हैं, जो ड्राई अप हो चुके होते हैं, वो दोबारा उसके अंदर रिप्लेनिश्ड हो जाएगा, दोबारा उसके अंदर पानी आ जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा उसके अंदर पानी। एवरीवन इन द एरिया विल बेनिफिट्स, हर एक उस इलाके का बंदा उससे फ़ायदा ले सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ पार्टिसिपेटरी, एवरीवन कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। बारिश का पानी ऐसा है कि उसके अंदर हर एक बंदा हिस्सा ले सकता है, ठीक है, पार्टिसिपेटरी, हर एक बंदा हिस्सा ले सकता है। सो फॉर बेस्ट रिजल्ट्स वी शुड गेट ऑल आवर नेबर्स टू बिकम रेन वाटर हार्वेस्टर एज वेल, शुडंट वी ग्रैंडपा, ठीक है। कहते हैं कि सो फॉर अच्छे रिजल्ट के लिए हमें क्या चाहिए कि हमें तमाम अपने नेबर्स को साथ लेके जाना चाहिए, ताकि वो भी रेन वाटर हार्वेस्टर बन जाए, वो रेन वाटर को स्टोर करने वाले बन जाए, वो भी ये काम करे, ठीक है। शुडंट वी ग्रैंडपा, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट द क्वालिटी ऑफ द हार्वेस्टेड वाटर? पैट्रिक कह रहा है कि व्हाट अबाउट द क्वालिटी ऑफ द हार्वेस्टेड वाटर, जो हार्वेस्टेड वाटर की जो क्वालिटी है उसका क्या होगा, ठीक है। तो ओके, ग्रैंडपा, वाटर वंस कंटेमिनेटेड कैन नॉट बी क्लीन इजीली। ग्रैंडपा कह रहे हैं कि जब एक दफ़ा पानी गंदा हो जाए, कंटेमिनेटेड का मतलब गंदा हो जाना, ठीक है, गंदा हो जाए तो फिर आसानी से साफ़ नहीं हो सकता। देयरफॉर व्हेन वी पुट रेन वाटर इनटू द ग्राउंड, जब हम रेन वाटर को ज़मीन के अंदर डाल देंगे, वी मस्ट मेक श्योर इट इज़ क्लीन, मतलब हमें श्योर करना चाहिए कि वो क्लीन हो, गंदा पानी ना जाए ज़मीन के अंदर, क्योंकि फिर वो साफ़ नहीं होगा नीचे, ठीक है। Do not let water mixed with sewage or any other dirt flow into the recharge pits। वो कहते हैं कि जो पानी है उसको सेवेज के साथ, यानी जो सेवरेज लाइन है, गटर का जो लाइन है उसके साथ, या दूसरे गंदे फ्लो ऑफ वाटर के साथ मिक्स ना किया जाए, ताकि वो रिचार्ज पिट्स का मतलब वो पिट्स जिसके अंदर हम पानी रिचार्ज करते हैं, जो ज़मीन को खोदते हैं, जो कुआं खोदते हैं, जिसके अंदर हम पानी स्टोर करते हैं। रिचार्ज पिट्स का मतलब ये, पिट्स वैसे गड्ढे को कहते हैं, ठीक है। तो जो गड्ढे हम बनाते हैं इसके अंदर पानी हम स्टोर करेंगे, ताकि उसमें पानी, गंदा पानी ना जाए, साफ़ पानी के साथ गंदा पानी मिक्स होकर ना जाए उसके अंदर। एक्चुअली द क्लीनेस्ट रेन वाटर इज़ फ्रॉम और रूफ टॉप से। सबसे साफ़ पानी कहाँ होता है? जो रूफ टॉप से, छत से जो पानी आता है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है, ठीक है। वी कैन यूज़ फिल्टर्स टू कीप डर्ट आउट, हम फिल्टर्स यूज़ कर सकते हैं उस गंद को हटाने के लिए। डज इट रिक्वायर अ लॉट ऑफ मेंटेनेंस, क्या उसके लिए बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। वंस और ट्वाइस, ग्रैंडपा कह रहे हैं कि वंस और ट्वाइस अ ईयर, साल में एक दफ़ा या दो दफ़ा, ठीक है। एट वेरी लो कॉस्ट,
बहुत कम पैसों पे ये मेंटेनेंस हम कर सकते हैं। साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा मेंटेन करना पड़ेगा और बहुत कम पैसों पे, ठीक है। रिमेंबर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स दैट यू हैव टू गेट इन्वॉल्व। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है कि आपने उसके अंदर इन्वॉल्व होना है, ठीक है ना, शामिल होना है। दिस इज़ अबाउट बिल्डिंग और रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट। ये असल में हमारा एनवायरनमेंट के साथ एक ताल्लुक़ बिल्ड करना है, तामीर करना है, ठीक है। आई थिंक जो जॉनी कह रहा है कि आई थिंक वी नीड टू डू इट टुडे, हमें आज ही करना चाहिए, ठीक है। पैट्रिक कह रहा है टुमारो मे बी अ बिट टू लेट, कल हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए, ठीक है, तो इसलिए हमें आज ही करना चाहिए। ग्रैंडपा, ट्रू, सच। रेन वाटर हार्वेस्टिंग विल टीच अस द वैल्यू ऑफ ईच रेन ड्रॉप। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, जिसमें हम पानी को स्टोर करते हैं, हमें पानी के एक एक कतरे की अहमियत बता देगी, ठीक है, हमें बता देंगे कि पानी कितना अहम है हमारे लिए। तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। एक्सरसाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है।